कभी सोचा है, जब किसी दवा की लाखों करोड़ों गोलियां बनती हैं तो ये कैसे तय होता है कि हर एक गोली परफेक्ट है? मतलब बिना हर एक को टेस्ट किए हम ये गारंटी कैसे दे सकते हैं? यही फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने वाले सांख्यिकीय तरीकों पर एक गहरी नजर डालते हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप एक रेगुलेटरी ऑडिटर के सामने बैठे हैं, सब कुछ एकदम सही चल रहा है, और फिर वो बस एक सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो आपकी पूरी टीम की महीनों की मेहनत पर सवालिया निशान लगा सकता है। बस यही वो पल है जहां सैंपलिंग की गहरी समझ असल में काम आती है। और ये है वो $1 मिलियन सवाल। आपने यही सैंपल साइज क्यों चुना? देखिए, चाहे वो अमेरिका की एफडीआई हो, ब्रिटेन की एमएचआरए या फिर यूरोप की ईएमए, ये बड़ी बड़ी रेगुलेटरी एजेंसीज अब बस कोई भी जवाब नहीं चाहती। उन्हें एक ऐसा जवाब चाहिए जो ठोस सांख्यिकीय सबूतों पर, मतलब कि नंबर्स और लॉजिक पर आधारित हो। तो क्या होगा अगर ऑडिटर को सही जवाब न मिले? बात यह है कि सैंपल साइज का अंदाजा लगाने में हुई एक छोटी सी गलती के नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं, जिसका असर कंपनी के मुनाफे से लेकर किसी मरीज की जान तक पर पड़ सकता है। ये मामला आप कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ अगर सैंपल साइज बहुत छोटा है तो हो सकता है कि आप एक अच्छी खासी बैच को भी रिजेक्ट कर दें, जिससे सीधा सीधा बिजनेस का नुकसान होगा। और दूसरी तरफ, जो कि कहीं ज्यादा खतरनाक है, आप एक खराब बैच को पास कर सकते हैं, जो सीधे सीधे मरीजों की सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो फिर सवाल उठता है कि इस जोखिम को कंट्रोल कैसे किया जाए? इसका जवाब छिपा है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सांख्यिकीय पैरामीटर्स में। इन्हें आप 3 लीवर्स की तरह समझ सकते हैं, जिन्हें सही से समझकर हम अपनी सैंपलिंग योजना पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। N है हमारा सैंपल साइज, जितना बड़ा सैंपल उतना ही ज्यादा भरोसा। P है उस बैच में खराब प्रोडक्ट्स का हमारा अनुमान, और R है हमारी एक्सेप्टेंस संख्या, मतलब कि सैंपल में हम कितनी खराब यूनिट्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। R की वैल्यू जितनी कम होगी, हमारे क्वालिटी की चेकिंग उतनी ही सख्त होगी। लेकिन सैंपल देखने के बाद ये फैसला कैसे लिया जाए कि पूरा का पूरा बैच अच्छा है या बुरा? इसके लिए हमें एक साफ सुथरे स्टैंडर्ड या बेंचमार्क की जरूरत होती है। तो सवाल यही है कि ये अच्छा आखिर है क्या? इसका जवाब है AQL, यानी स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर। ये क्वालिटी की वो लिमिट है जिसे हम पहले से ही तय कर लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का समझौता है कि हम किसी बैच में ज्यादा से ज्यादा कितनी खामियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इससे AQL सिर्फ एक आइडिया नहीं रहता, बल्कि एक ठोस नंबर बन जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर हम AQL को 1% पर सेट करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि बैच में हर 100 में से 1 यूनिट तक खराब हो सकती है, और ये हमें स्वीकार्य है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। किसी प्रोसेस को एक बार वैलिडेट कर देना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तो ये पक्का करना है कि क्वालिटी का ये लेवल हमेशा लंबे समय तक बना रहे। और यहीं पर एंट्री होती है CPV की, यानी सतत प्रक्रिया सत्यापन। ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली निगरानी प्रणाली है जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारी बनाने की प्रक्रिया हमेशा कंट्रोल में रहे, न कि सिर्फ शुरुआती दिनों में। CPV एक साइकिल की तरह लगातार चलता रहता है। पहला कदम लगातार डेटा इकट्ठा करना, दूसरा कदम उस डेटा में पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझना, तीसरा कोई भी संभावित समस्या आने से पहले ही उसे पहचान लेना, और चौथा कदम जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेना। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का एक प्रोएक्टिव तरीका है। तो आखिर में बात क्या निकल कर आती है? यही कि एक मजबूत सांख्यिकीय आधार वाली सैंपलिंग योजना सिर्फ रेगुलेटरी ऑडिट पास करने के लिए नहीं है। असल में ये लगातार अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाने की नींव है। ये अंधेरे में तीर चलाने के बजाय डेटा की रोशनी में सही फैसले लेने की कला है। और आखिर में मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। सांख्यिकी
और किसी एक्सपर्ट के फैसले के बीच सही संतुलन क्या है? डेटा हमें कहाँ तक रास्ता दिखा सकता है और वो कौन सा मोड़ है जहां हमें इंसानी अनुभव और सूझबूझ पर भरोसा करना चाहिए? यही वो चुनौती है जिसका सामना हर क्वालिटी प्रोफेशनल को हर दिन करना पड़ता है।